Welcome back, investors and traders. Today we are going to look at a company called as Amber Enterprises Limited. Let us look at the Amber Enterprises Limited annual report. This is basically driving transformation and strengthening the future. Amber Enterprises, what are the business verticals? So पहले तो हम लोग कंपनी का business model समझ लेते हैं. So what exactly which business is Amber Enterprises India Limited is into? Business vertical, there are three business verticals primarily. Consumer durables is the one vertical. Second is electronics EMS. And third is railway subsystems and defense. नाउ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में क्या क्या आता है, देखो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में कंपनी का बिजनेस पहले समझना है. इट वर्टिकली कंप्राइजेस ऑफ रूम एयर कंडीशनर, फिनिश गुड्स, रूम एसी कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग मोटर्स, नॉन रूम एयर कंपोनेंट्स, सिंबलाइजिंग और कमिटमेंट टू प्रोडक्ट डाइवर्सिटी एंड इनोवेशन. तो ये उनका कंज्यूमर ड्यूरेबल्स. तो एक तो उनका कंज्यूमर ड्यूरेबल्स बिजनेस है जिसमें रूम एयर कंडीशनर मैन्युफैक्चर करते हैं उन लोग, रूम एसी कंपोनेंट्स करते हैं जैसे मोटर्स, नॉन रूम एसी कंपोनेंट्स करते हैं हम लोग. दूसरा जो है ईएमएस बिजनेस जो है उनका, उसमें कैसा है कि ILJIN इलेक्ट्रॉनिक्स, एवर इलेक्ट्रॉनिक्स, एक्सेंट सर्किट्स, एंड इट डिलीवर्स कटिंग एज सॉल्यूशन टू वेरियस सेगमेंट्स ऑफ इंडस्ट्री लाइक टेलीकॉम, ऑटोमेटिव, स्मार्ट एनर्जी मीटर्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लायंसेस, वेरेबल्स एंड बेयर बोर्ड PCBs. तो ये सेकंड उनका वर्टिकल है विच इज EMS बिजनेस. तो EMS बिजनेस में दे आर डूइंग लॉट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स. तो इसमें क्या क्या आते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड आते हैं. और ये डिलीवर किसको करते हैं, ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट डिलीवर किसको करते हैं. तो इनके जो मेन इंडस्ट्रीज है, एक तो है टेलीकॉम है, ऑटोमेटिव है, स्मार्ट एनर्जी मीटर्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लायंसेस, हेरेबल्स एक्सेट्रा. तो दिस इज अ सेकंड वर्टिकल, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज डिवीजन. तो EMS जो बोलते हैं, EMS ये बहुत बड़ा ग्रोथ आने वाला है EMS बिजनेस में, बिकॉज China+1 स्ट्रेटेजी जो है, चाइना से जो मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में आ रहा है उसका ये प्ले है. तो अंबर एंटरप्राइजेस इज ऑल्सो इनटू वन ऑफ दैट. अनदर कंपनी दैट इज डिक्सन टेक्नोलॉजी that is also into the same EMS space. So electronic manufacturing services division is major contributor here. Third vertical, railway subsystems and defense division. तो railway subsystem में क्या क्या आता है, they provide integrated solution to rolling stock customers. यहाँ पे आप देख सकते हो, rolling stock customers इंक्लूडिंग इंडियन रेलवेज, मेट्रो, RRTS, बसेस एंड डिफेंस. तो ये यहाँ पे थर्ड वर्टिकल है. तो इनका ये तीन वर्टिकल है, आपको याद रखना है. और इसमें कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स EMS एंड रेलवे सब सिस्टम्स एंड डिफेंस, दीज आर द थ्री वर्टिकल्स. इनका विजन स्टेटमेंट क्या है, टू बी नंबर 1 OEM, ODM एंड पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, प्रोवाइड एक्सीलेंट सर्विस टू कस्टमर्स. Where do they have? They have factories. Punjab there is 1 unit, Uttarakhand 5 units, Haryana, Uttar Pradesh, Gujarat, Maharashtra, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Rajasthan and 9. So total 30 units they have manufacturing facilities. So this is the map where they have manufacturing facilities. Consumer durables division में what they have said is they are experiencing significant traction from our diversified business landscape and strategically expanding horizons to into segments such as component manufacturing, electronics and railway subsystems. तो ये इनका कंज्यूमर ड्यूरेबल डिवीजन में प्रोडक्ट कौन सा है, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखते हैं. सो इसके 24 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है. रूम एयर कंडीशनर्स, विंडो AC, इन्वर्टर AC, कैसेट AC एंड डक्टेबल्स. फिर इसमें आ रहे रूम AC कंपोनेंट्स लाइक हीट एक्सचेंजर, इंजेक्शन मोल्डिंग, मोटर, कॉपर ट्यूबिंग, क्रॉस फ्लो, शीट मेटल कंपोनेंट्स. ये इनके टोटल मैन्युफैक्चरिंग के प्रोडक्ट्स है. नॉन RAC कंपोनेंट्स में इंजेक्शन मोल्डिंग फॉर रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर प्यूरिफायर एक्सेट्रा, शीट मेटल कंपोनेंट फॉर रेफ्रिजरेटर्स. अभी हाईलाइट देखते हैं 23-24 का हाईलाइट्स क्या है. एयर कंडीशन इंडस्ट्री विटनेस sluggish quarters in 23 ड्यू टू अनफेवरेबल सीजन. Revenues for consumer durables segment stood at 5,009 crores in FY 23-24 as compared to 5,380 crores in FY 22-23. तो ये कंपनी के प्रोडक्ट देखते हैं. वॉशिंग मशीन्स है इनके. देन दीज आर द इलेक्ट्रॉनिक डिविजन्स में ये सब प्रोडक्ट्स है. एयर कंडीशनर्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. तो ये सब इलेक्ट्रॉनिक डिविजन्स के ये सब प्रोडक्ट्स है. कहाँ पे यूज हो रहे हैं, टेलीकॉम में, ऑटोमोबाइल्स में एक्सेट्रा. तो इनका रेवेन्यू मिक्स कहाँ से आ रहा है, देखो आप ये देखते हो. कंज्यूमर ड्यूरेबल से इनका 72% आ रहा है. 19% इज योर स्मार्ट वॉचेस, ऑटोमोबाइल्स अराउंड 4%, IT टेलीकॉम 4%, 1% एनर्जी. So last 4 years, let us look at the operating EBITDA in crores. From 228 crores, it has grown to 519 crores in FY 24. ROE देखोगे तो from 5.9 to 6.9. Return on equity. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखोगे तो 83 करोड़ से लेके 139 करोड़ इंक्रीज हुआ है. ROC देखोगे तो 9.3 to 12.61 इंक्रीज हुआ है. नेट डेट टू इक्विटी 0.29. बेसिक EPS 39.44.
कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का सेक्टर टेलविंड क्या है कि ये कंज्यूमर स्पेंडिंग इज एक्सपेक्टेड टू रीच $4 ट्रिलियन बाय 2025. Okay, so we have to look at how the consumer spending is happening because Amber Enterprises is into manufacturing of these electronics component etc. तो इनका जो इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज कैसे ग्रोथ करने वाली है और इंडस्ट्री ग्रोथ करने के लिए कंज्यूमर स्पेंड करेगा तब इंडस्ट्री की ग्रोथ होगी. तो कंज्यूमर स्पेंडिंग इज एक्सपेक्टेड टू रीच 4 ट्रिलियन बाय 2025. पर कैपिटा इनकम अभी $2600 है इंडिया का and that is expected to be increasing to double by 2030. ओके, तो $5,000 $5,200 का इंक्रीज होने वाला है. डिस्पोजेबल इनकम, राइजिंग डिस्पोजेबल इनकम विथ कंजम्पशन एंड मार्केट अपॉर्चुनिटीज. तो ये अंबर एंटरप्राइजेज इज अ प्ले ऑन कंजम्पशन. डिस्पोजेबल इनकम जैसे इंक्रीज होगी डिस्पोजेबल इनकम तो वैसे इनका सेल्स विल बी इंक्रीजिंग. तो इसमें recent PLI scheme added as catalyst to creation of local component subsystem for the air conditioning industry. The local value addition in room air conditioning sector, which was only 25% in 2021, today stand more than 50%. तो ये आपको देखना है कि लोकल वैल्यू एडिशन बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ PLI स्कीम्स. ओके, और अभी 50% इंक्रीज हुआ है. एक्सपेक्टेड टू रीच 75% बाय 2028. तो ये जो दिखा रहा है ना, ये सेक्टर टील में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है. PLI स्कीम की वजह से इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है तो लोकल वैल्यू एडिशन बढ़ते जा रहे हैं. बेसिकली इंपोर्टेड कंपोनेंट्स पहले आ रहे थे तो नाउ वी आर गोइंग टू डोमेस्टिकली प्रोड्यूस. तो 25% लोकल कंटेंट विच इज नाउ 50% और 75% तक जाने वाला है, विच इज ऑगर्स वेल फॉर एम्बर एंटरप्राइजेस. डिमांड फॉर कमर्शियल एयर कंडीशनिंग ऑल्सो ऑन द राइज, इज एक्सपेक्टेड टू बी 30% ऑफ द मार्केट शेयर. रूम एयर कंडीशनिंग मार्केट का हम लोग ये देखते हैं कि ग्रोथ कैसे आने वाली है. तो FY 23-24 में 9.5 मिलियन यूनिट्स का था मार्केट, टोटल मार्केट साइज फॉर रूम एयर कंडीशनर मार्केट 9.5 मिलियन था. उसमें से इट इज एस्टिमेटेड टू बी 25 मिलियन यूनिट्स बाय 2930. तो ये आप देख सकते हो कि 9.5 मिलियन से 25 मिलियन इंक्रीज होने वाला है और 1215% CAGR है. तो ये आपका सेक्टर टेलविंड है. 12 to 15% इंडस्ट्री ग्रोथ है जिसमें 25 मिलियन यूनिट्स होने वाला है. तो व्हाट आर द ग्रोथ ड्राइवर्स फॉर अंबर एंटरप्राइजेस? एक इज एस्पिरेशनल मिडिल क्लास. जैसे मिडिल क्लास कंजम्पशन, कंजम्पशन विल इंक्रीज, बेटर लाइफस्टाइल, दे विल डिमांड मोर सच प्रोडक्ट्स. इंक्रीजिंग डिमांड फॉर एनर्जी एफिशिएंट मॉडल्स, दैट इज अनदर ग्रोथ ड्राइवर. राइजिंग टेम्परेचर लेवल्स विल बी ग्रोथ ड्राइवर फॉर परचेस ऑफ एयर कंडीशनर्स एंड गवर्नमेंट फोकस ऑन लोकल मैन्युफैक्चरिंग PLI स्कीम. अब इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री का अगर ओवरव्यू देखते हैं तो बेयर PCB इंपोर्ट्स आप देखोगे तो इंडिया में इंडिया से जो है चाइना से मैक्सिमम 46% चाइना से हम लोग इंपोर्ट करते हैं, 29% हांगकांग से करते हैं, आयरलैंड, कोरिया, ताइवान एक्सेट्रा. अभी इसमें की गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या है? एक तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम PLI स्कीम. सेकंड इज स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड सेमीकंडक्टर्स. फिर मॉडिफाइड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर EMC 2.0 स्कीम आर द मेजर स्टेप्स टुवर्ड्स मेकिंग इंडिया सेल्फ रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग. तो ये सब, ये इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में गवर्नमेंट का फोकस कैसे रहने वाला है? गवर्नमेंट इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स क्रिएशन ऑफ PCB इकोसिस्टम टू एम टू रिड्यूस इंपोर्ट्स ऑफ PCB. तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स का इंपोर्ट्स कम होने वाला है. इंडियन PCB मार्केट इज $4.8 बिलियन 2023 में था, तो वो इंक्रीज होने वाला है. और टोटल इंडियन PCB मार्केट में 15% इज मैन्युफैक्चरिंग इंडिया. सो आवर फोरकास्ट क्या है? 24 to 2030 तक CAGR 12 to 15%. तो PCB मार्केट 12 to 15% इंक्रीज होके $10 बिलियन तक जा सकता है. अब इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन 23% CAGR से बढ़ने वाला है. तो आप देख सकते हो कि इसका इंडस्ट्री टेलविंड में इलेक्ट्रॉनिक्स डोमेस्टिक कंजम्पशन, इलेक्ट्रॉनिक्स डोमेस्टिक प्रोडक्शन, इसमें आप देख सकते हो दोनों का बढ़ने वाला है. 2026-27 तक अराउंड 23% CAGR से बढ़ेगा. Electronic exports from India are also increasing day by day at a rate of 35% CAGR. Now let us look at a Q2 FY 25 highlights of Amber Enterprises. Q2 highlights, मतलब September ending, revenue up 82%, EBITDA up 85%, impressive numbers. For the half year also the revenues were up 55% and 58% operating EBITDA. So these are looking pretty good numbers. Then Accent's circuit expansion groundbreaking ceremony for PCB plant in Hosur, Tamil Nadu. Addition up to 8,40,000 square meter annual capacity in 2 phases. With JV with Korea Circuit and Amber Group announced strategic joint venture manufacturing of HDI, flex and semiconductor substrates. Joint ownership ILJIN Electronics 70% and Korea Circuit 30%. तो ये इनके
जेवीज है। अब क्वार्टर टू का परफॉर्मेंस देखते तो आप क्वार्टर टू में 82% रेवेन्यू ग्रोथ, बहुत बढ़िया। आप देखोगे तो लास्ट क्वार्टर्स के कंपैरिजन में द ग्रोथ हैज बीन प्रीटी ट्रेमेंडस, टॉप लाइन ग्रोथ इज वेरी गुड। EBITDA also has increased to 132 crores, which is 82% jump. Operating EBITDA is 85% up, pretty impressive numbers. Profit after tax is also up 21 crores. So that is about quarter two. Quarter two was a very good high growth company, and performance was excellent for Amber Enterprises. Or if you see here quarter two FY, excluding other income, what is the revenue? Is total of consumer durables is 1069 crores. इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन 492 एंड रेलवे सब सिस्टम इज 124। तो मेजरली इनका देखोगे तो कंज्यूमर ड्यूरेबल से मैक्सिमम रेवेन्यू आता है, टोटल 1685 का रेवेन्यू है। ऑपरेटिंग एबिटा में 62 करोड़ का यहाँ से आता है, 37 करोड़ इज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन एंड 21 करोड़ इज योर रेलवे सब सिस्टम। तो 120 करोड़ इज योर ऑपरेटिंग एबिटा फॉर द क्वार्टर। अभी देखते हैं तो ग्रोथ मोमेंटम देखते हो तो FY22 के कंपैरिजन में the consumer durable business more or less 63% है, तो more or less it has remained steady in quarter two. 29% is your electronics and 7% is your railway subsystems. So revenues totally for the room air conditioner grew by 95% and RAC grew by 104%, non-RAC grew 68%. Consumer durable business में 24 facility they have, 70% BOM catering capability और बिजनेस वर्टिकल में RAC नॉन RAC वॉशिंग मशीन है। कंज्यूमर ड्यूरेबल का पोर्टफोलियो आप देखोगे तो दिस इज द पोर्टफोलियो ऑफ अंबर एंटरप्राइजेस। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का डिवीजन परफॉर्मेंस इफ यू सी हियर दैट इज 95% ग्रोथ इन रेवेन्यू, ऑपरेटिंग एबिटा अप 196%. So this is extremely impressive numbers given by Amber Enterprises. Now the electronics portfolio, if you see the product portfolio of electronics division, तो पहले तो इनके पास सिर्फ रूम एयर कंडीशनर था, उसके बाद दे स्टार्टेड डाइवर्सिफाइंग, और अभी इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो FY25 में देखोगे तो देयर आर मल्टीपल सच। और इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन का परफॉर्मेंस कैसे था? 98% रेवेन्यू ग्रोथ, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, माय गॉड दिस इज क्रेजी। 98% अराउंड 100% का रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है सेकंड क्वार्टर में, सेकंड क्वार्टर इज प्रीटी इंप्रेसिव। 187% का ऑपरेटिंग एबिटा, दिस आल्सो इज लुकिंग प्रीटी इंप्रेसिव। So here the electronic division the revenue growth is 98% to 492 crores. Operating EBITDA grew by 187% YOY. The imposition of anti-dumping duty on PCBs enabled inroads into consumers of consumer electronics, IT, auto, EV and aerospace defense. Bagged new orders in the segment of defense. Looking into our current order book, guidance remains intact for revenue growth of EMS of more than 45%. तो ये आपका देखो, ये आपका मैनेजमेंट गाइडेंस है। Revenue growth of EMS is more than 45%. Operating EBITDA margins will be in the range of 7.75 to 8% in FY25. अब ये तीसरा वर्टिकल रेलवे सबसिस्टम्स एंड मोबिलिटी में भी इंक्रीज होते जा रहा है। आप देख सकते हो कि इनका पेंटोग्राफ, कपलर, गैंगवेज, डोर, ड्राइविंग गियर्स, ये सब मेट्रो रेलवेज में इनका प्रोडक्ट्स होता है। तो 18% ग्रोथ हुई है यहाँ पे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में। और रेलवे सबसिस्टम में प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं तो रेवेन्यू देखोगे तो आप रेवेन्यू हैज ग्रोन डी ग्रोथ बाय 6%, 32% ऑपरेटिंग एबिटा रेवेन्यू डी ग्रोथ हुआ है और ऑपरेटिंग एबिटा हाफ ईयरली डी ग्रोथ हुआ है। थोड़ा बहुत रेवेन्यू डिक्रीज बिकॉज किसकी वजह से डिक्रीज? बिकॉज डिले इन मुंबई मेट्रो प्रोजेक्ट ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ रोलिंग स्टॉक सबसिस्टम, डिले इन 200 वंदे भारत एक्सप्रेस प्रोजेक्ट, change your focus of Indian Railways towards non-AC coaches and shift of focus momentary, no order cancellation done by Indian Railways. तो ये थोड़ा रेलवेज में थोड़ा बहुत इनका ग्रोथ कम हुआ है। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में 82% रेवेन्यू बढ़ा है इन सेकंड क्वार्टर, फिर 64% ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज, 85% ऑपरेटिंग एबिटा, 85% मार्जिन देखोगे तो ऑपरेटिंग एबिटा मार्जिन 7 to 7.1% हुआ है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखोगे तो इट इज नाउ 1.2%. So pretty impressive numbers by Amber. So overall this company is into high growth sectors like your consumer durables, room air conditioners, PCB, printed circuit board, railways etc. और ये क्वार्टर में उनका जो ग्रोथ हुआ है दैट इज रियली गुड एंड the future of such companies like into the EMS sector or the consumer durable sector is pretty good because of increasing per capita income and also the spending power of consumers are increasing. So overall this company is into a very high growth path. This is not a recommendation to buy Amber Enterprises stock, but the business model of this company and the business prospects, industry tailwinds,
increasing revenues, increasing profits, ROE, ROC, then your promoter integrity. ये सब चीज important है whenever you are investing in any company. You have to look at multiple things. अराउंड 100-200 का चेकलिस्ट होता है. वो चेकलिस्ट में अगर पास होते तो ही आपको स्टॉक लेना है, कोई टिप पे नहीं लेना है. तो दिस कंपनी का पहले तो एनुअल रिपोर्ट यू हैव टू रीड, क्वार्टर रिजल्ट यू हैव टू रीड, एंड देखना है कि ये कंपनी का ग्रोथ कैसे होने वाला है. बट कंसिडरिंग द सेकंड क्वार्टर परफॉर्मेंस, company is into high growth path. So I hope you like the video. If you like the video, kindly click on the like button and share it with your friends. Thank you.